चलिए तो रमन क्लासेज में आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्या है 8वां सवाल। 7 सवाल आप लोगों को सिखाया गया है और 7वां के आधार पर ये 8वां सवाल है। जिन्होंने 7वां सवाल को गौर से पढ़े होंगे, समझे होंगे, वो आराम से इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं घर पर जाकर के उनको अभ्यास करने का। सवाल को पहले पढ़िए। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, चले पहले जितना आप पढ़े हैं उसका फिगर तैयार करें। एक पेडस्टल, मान लीजिए कि यह एक पेडस्टल है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। इस पर मान के चलो कि 1.6 मीटर का यह एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक, तो क्या करें, वैसे रेखा से भी बनेगा। रेखे तो रहने दीजिए। मान लो कि यह एक मूर्ति है, यहां तक पेडस्टल है, इससे ऊपर एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से ये क्या हो गया, भूमि हो गया, ये भूमि हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया मूर्ति, ये नीचे वाला हो गया पेडस्टल। ये बिंदु से ऊपर हो गया मूर्ति। मूर्ति का फिगर नहीं बनाए हम। मान लो यह मूर्ति है और नीचे वाला भाग पेडस्टल है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के किसी एक बिंदु से, मान के चलो भूमि पर कोई बिंदु हम यहां ले लेते हैं। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो यह मूर्ति हुआ, मूर्ति के शिखर कौन हुआ, ऊपर की भाग ये शिखर हुआ। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहां बनता है, नीचे बनता है। यह मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से, अभी इसको हटा दीजिए, इसी बिंदु से पेडस्टल, यह है पेडस्टल और शिखर पेडस्टल का कौन हो गया ये, तो उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी ये हो गया आपको 45 डिग्री। ध्यान से समझिए, इसके शिखर का उन्नयन कोण यहां होगा, पूरे का ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री। बात समझ में आया, क्योंकि बाहरी वाला का है ये 60 डिग्री, तो यहां पूरा का ये हो गया उन्नयन कोण 60 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। जब यहां भी लिखेंगे तो भी इसका ही 60 है, और अगर यहां भी लिखेंगे तो भी पूरा में 60 है, क्योंकि सीटों के साथ नहीं, पूरा को हो गया 60। चलिए तो आपका फिगर तैयार हो गया है। यह मान लो कि यह ए बी एक पेडस्टल है, उस पर ए सी कोई मूर्ति है। यह क्या है, मूर्ति है, और यह पेडस्टल है। यह पेडस्टल है और कोई बिंदु मान लो कि यह सी है। अब देखो जैसे जैसे मैंने पढ़ा, आपका फिगर तैयार है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये भी मैंने एक पेडस्टल बनाया, उस पर एसी 1.6 मीटर का मूर्ति लगाया। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु मैंने एक सी लिया। मूर्ति के शिखर से उस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडस्टल के शिखर से उसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। इसकी ऊंचाई हमको
ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम हल करें। फिगर आपका तैयार है। जब फिगर बन गया हाइट एंड डिस्टेंस में तो सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। माना कि देखिए फिगर को सही से देख लिया आप लोग। ए बी एक पेडेस्टल है, उस पर ए सी एक मूर्ति खड़ी है, तो सी यहां भी हो गया, सी यहां भी, इसको डी बना लीजिए। ठीक है, इसको डी मान लीजिए। एक ही बिंदु, एक ही नाम दो बिंदु का नहीं हो सकता है, इसलिए इस बिंदु को डी रख लीजिए, मिस हो गया था। तो माना कि ए बी एक पेडेस्टल है, उस पर ए सी एक मूर्ति खड़ी है। ए सी बराबर 1.6 मीटर है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी बराबर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और सी बी डी दूसरा त्रिभुज है। तो पहले एक त्रिभुज को हम निकालें। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में आप देख लीजिए दिया हुआ भुजा हमको ज्ञात करना है। ये भी नहीं दिया गया है, ये भी पता नहीं, केवल ये आधा पता है ना। तो ए बी डी में लंब, ये भुजा ज्ञात करना है, तो लंब और आधार से संबंधित पहले ज्ञात ए बी डी में बी ए बी बराबर, ए बी बराबर तो हमको ज्ञात करना है, और बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी बराबर ए बी प्लस 1.6 मीटर। 1045 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी। 1045 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 इक्वल ए बी बट्टा बी डी। यहाँ बी डी या चाहे ए बी दिया गया, इसका मानने के लिए एक्स या एच ऊंचाई मांग रहा है, तो एच भी आप मान सकते हैं। मान के चलिए आप नहीं भी मानते हैं फिर भी बनेगा। या बी डी एक बरज गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिरछा गुना, एक ही चीज हुआ, तिरछा गुना होता है समीकरण में। बी डी को 1 से गुना करेंगे, बी डी बराबर ए बी एकन ए बी। बी डी बराबर क्या हो गया? ए बी। इसका मतलब हुआ कि जितनी बी डी की लंबाई, इसको अगर एच मानेंगे तो ए बी भी एच हो गया। इसीलिए बी डी बराबर ए बी। शायद ये भी नहीं आया होगा ना, इसीलिए बी डी बराबर ए बी। अब पुनः दूसरा त्रिभुज सी बी डी में, पुनः त्रिभुज सी बी डी में
ये भी लंब आधार से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है 10। ये थीटा कोण है इसका 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर ये लंब हो गया BC बटा आधार हो गया BD। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 और BC बराबर यहाँ हम लिखे AB प्लस 1.6 AB प्लस 1.6 बटा BD। या अब देखिए यहां पर BD बराबर क्या लिखे हैं AB, BD के बराबर है ना AB, तो हम BD के जगह पर AB लिख सकते हैं AB प्लस 1.6 बाय BD, और AB दोनों बराबर है तो BD की जगह पर AB भी हम लिख सकते हैं। या तिरछा गुना करने पर या AB √3 इक्वल AB प्लस 1.6, या अगर AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, AB को कॉमन ले लेते हैं, AB √3 माइनस AB इक्वल 1.6, या AB कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 इक्वल 1.6, या AB बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, या AB बराबर 1.6 बाय √3 माइनस 1। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए नोट कीजिए इतना, आप लोग नोट कर लिया आप लोग। या अब देखिए √3 माइनस 1 है, रूट में है यानी 3 माइनस 1 रूट में है यानी परमेय हो गया, इसको परमेयकरण कर लेंगे, या AB इक्वल 1.6 बाय √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। इसको परमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना कर लेंगे, या AB बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा A स्क्वायर, A प्लस B इंटू माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर मतलब 3 और 1 के स्क्वायर मतलब 1, या AB इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2। इसीलिए 2/8 होते कटेगा ना ये। AB बराबर 0. दशमलव का पहले कोई अंक नहीं है तो सुन ले सकते हैं 0.8 √3 प्लस 1, इतना आंसर है ना, लिख दीजिए। अतः पेडस्टल की मांग रहा है ना, पेडस्टल की ऊंचाई मांग रहा है, पेडस्टल की ऊंचाई को हम क्या माने हैं AB माने हैं, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, इंटू में है ही लेकिन बात 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर।
चलिए तो क्या है आप लोग, कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू। नोट